अपने सभी पार्टी के समाजी साथियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय सिद्धार्थ जी, हम सभी कार्यकर्ताओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस संकट की घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से गरीबों के बीच में जाकर सेवा की, चाहे मोदी राशन किट बांटने की बात हो, चाहे पका पकाया खाना बांटने की बात हो, चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो, चाहे काढ़ा बांटने की बात हो, ये सारी चीजें तो बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आपके मार्गदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन दो बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आदरणीय सिद्धार्थ जी, मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जो कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला, आज जरूर मैं उसकी 2 मिनट के लिए चर्चा करना चाहूंगा। हम सब लोग सेवा के काम में लगे हुए थे, लेकिन 2 बातों की तरफ हमारा भी ध्यान नहीं गया था। आदरणीय सिद्धार्थ जी पूरी दिल्ली में सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि हजारों बेचारे प्रवासी श्रमिक जो है पैदल पैदल अपने प्रदेशों को जा रहे हैं। उनके पैरों में जूता चप्पल नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उन्होंने गाड़ी रोक कर जब उनके बारे में जानकारी ली कि किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, उसमें मैं भी एक हूं, मुझे भी कहा कि रामी सिंह धुरी हजारों प्रवासी श्रमिक अपने अपने प्रदेशों को जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने इनकी चिंता की है? हम कहा भाई साहब क्या निर्देश है, आप निर्देश बताइए। वो अपने 2 प्रदेश के मंत्रियों को साथ लेकर श्री गजेंद्र यादव जी को, श्री विक्रम बिजूरी जी को दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर चले गए और उन्होंने कहा कि आज से ही 9 स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ता कैंप लगाएंगे और वहां से जो भी प्रवासी श्रमिक गुजरेंगे उनके लिए बना बनाया भोजन भी उपलब्ध कराएंगे, उनको रास्ते के लिए भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराएंगे, पीने का पानी भी देंगे, फल भी देंगे, जूसेस भी देंगे। और यदि किसी भाई बहन के पैर में जूता चप्पल टूट गया है तो कार्यकर्ता अपने हाथ से उनको जूता चप्पल पहनाने का काम भी करेंगे। दिल्ली के अंदर 9 स्थानों पर यह कार्य शुरू हो गया। जो लोग जा रहे थे, जब देखते थे कि मोदी जी की तस्वीर लग रही है, जो कैंप लगा हुआ है, तो लोग मोदी जी को दुआ देते हुए जाते थे। दूसरी जो बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई, जब सेवा के काम में लोग लगे हुए थे, जो हमारे मंदिरों के पुजारी थे, वो हमें एक ही बात कहते थे कि बिजूरी साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, ये जो मस्जिदों के इमाम हैं, इनको हर महीने 30,000 रुपए देती है, लेकिन हम जो मंदिरों के पुजारी हैं, इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारा ख्याल तो कर रहे हैं, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव डालिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यदि वो इमामों को 30,000 रुपए महीने दे सकते हैं तो वो दिल्ली के तमाम मंदिर, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे वो संत रविदास का मंदिर हो, चाहे वो भगवान महर्षि वाल्मीकि का मंदिर हो, उनके पुजारियों को भी कम से कम 30,000 रुपया देना चाहिए। आदरणीय सिद्धार्थ जी ने पूछा हम लोगों को कि आखिर आप मंदिर के पुजारियों के लिए क्या कर रहे हो? कोई मुझे ही नहीं, दिल्ली में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को पूछा और उन्होंने कहा कि मैं बदरपुर में आ रहा हूं, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे श्री रोहतास जी, उन्होंने कहा कि अगल बगल में जितने भी मंदिर हैं उनके सब पुजारियों को बुलाइए और उन पुजारियों को 5100 रुपया, हल्दीराम का मिठाई का डिब्बा और 10 किलो फ्रूट की टोकरी उनको देकर उनको सम्मान करने का बात करेंगे। जब श्री सिद्धार्थ जी के कदमों के द्वारा उनको ये सब चीजें उपलब्ध कराई गई, उनका मन गदगद हो गया, मन बाग बाग हो गया। दुआएं देते वो चले गए थे कि ये काम
केवल इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संस्कार सिखाए हैं, तो बेचारे दुआएं देते चले गए थे। आदरणीय सिद्धार्थ जी, आप दिल्ली के लोग बहुत संकट में हैं। मैं आज आपसे जरूर ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में आप हमारा मार्गदर्शन करिए। अभी विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था। मैं मेरी दो मुद्दों पर मेरा भाषण हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। मैंने मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर बात की। मैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 72 लाख लोगों को हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना, और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको 1 किलो चीनी मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी सरकार, ये जो मुफ्त राशन मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, उसका ठीक से वितरण भी नहीं करवा पा रहे हो, बल्कि उस राशन को तुम्हारे विधायक और तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता ब्लैक मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी का चरित्र है। श्री रमेश बिधूरी साहब बैठे हुए यहाँ पे, सभी विधायकों के पास, हमारे सभी ऑनरेबल एमपीज के पास कूपन भेज दिए 2,000 रुपया, 2,000 कूपन, और उसके ऊपर कूपन के ऊपर अपना फोटो छाप दिया। एक परिवार में केवल 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल कूपन पर दिया जाएगा, और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का कूपन के ऊपर फोटो। राशन दे रहे नरेंद्र मोदी जी, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल उस कूपन पर अपना फोटो लगाकर, और केवल वो कार्य भी 1 महीने तक किया। और जब वो जो राशन मोदी जी के द्वारा भेजा गया था, जब वो स्कूलों में पड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनेकों स्कूल में जाकर छापा मारा। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिल्ली के गरीब लोगों को ये राशन भेजा गया है, इस राशन को आप लोगों ने स्कूल में छिपा के रखा हुआ है। इसी राशन को तुम्हारे कार्यकर्ता ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं। तो मैंने विधानसभा में कहा, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अंत बहुत बुरा होगा। इस संकट की घड़ी में जो तुमने बात किया है, ईश्वर भी तुमको माफ नहीं करेगा। आदरणीय सिद्धार्थ जी, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2013, 2015 और 2017 में मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इस व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली में 24 घंटे स्वच्छ जल दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराएंगे। ये आपने भी सुना होगा। और जो उनकी आखिरी जो उनका भाषण है 2017 में, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। जब मीडिया के लोगों ने पूछा कैसे उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 200 ट्यूबवेल्स पल्ला में लगाएंगे, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे, और यमुना के किनारे जो किसानों की जमीन है, उस जमीन को किराए पर लेकर वहां पर पानी स्टोर करेंगे, उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। और वजीराबाद के पास जो यमुना की जो खाली जमीन है, यमुना के अंदर बांध बनाकर, और जो बरसात का पानी आता है उसको स्टोर करके फिर उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे। तो ये जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, इससे दिल्ली वासियों को 24 घंटे उनको स्वच्छ जल मिलेगा। आदरणीय सिद्धार्थ जी, जो कुछ उन्होंने घोषणा की, एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई, अमल नहीं हो पाया। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी आ भी रहा है वो गंदा है। और मैं बताना चाहता हूं, इनके जो विधायक हैं, उनके पास जो पानी के टैंकर है, रमेश बिधूरी जी बैठे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है उनके विधायक हर टैंकर के मालिक से 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपया हर महीने लेते हैं। जो पानी के टैंकर गरीबों के लिए सरकार ने भेजे हैं, उन टैंकर का पानी या तो फैक्ट्री मालिकों के यहाँ जा रहा है, या किसी बड़े होटल में वो टैंकर पानी जाकर सप्लाई कर रहे हैं। और इनके विधायक उन टैंकर वालों से पैसे लेकर रातों रात करोड़पति बन रहे हैं। जब
जब जलपोर 1800 करोड़ रुपए घाटे में चला गया, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इसका निजीकरण करेंगे। इस जल बोर्ड में हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं सिद्धार्थ जी आपकी उपस्थिति में बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ये जो दिल्ली का किसान है, मजदूर है, गरीब है, मेहनत कस्तमेरा है, उसकी मसाल को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस मसाल की ज्योति को अगर अरविंद केजरीवाल तुमने बुझाने की कोशिश करी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून भी देकर इस किसान मजदूर की मसाल को, गरीब की मसाल को, इन जनपद के कर्मचारियों की मसाल को जलाकर रखेगा। ये आपकी उपस्थिति में इस बात का ऐलान करना चाहता हूं। हम किसी कीमत पर आज हम इस जल बोर्ड का निजीकरण नहीं होने देंगे। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, डीटीसी की बस सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है। आप जाकर देख लीजिए, इस संकट की घड़ी में आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए, जो गरीब हैं, जिनके जन खाते हैं, 500 रुपए के खाते में डाल दिए। हजारों महिलाओं को हर महीने गैस का सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करा दिया। 1,000 रुपए हमारे जो ओल्ड, जो बेचारे सीनियर सिटीजन है, बेसहारा विधवा है, उनके खाते में डाले जा रहे हैं। किसान के खाते में 2-2 हजार रुपया डाल दिया गया। और जो प्रवासी श्रमिक अपने प्रदेश को जा रहे थे, उनके जाने के लिए मुफ्त रेल की सफर की व्यवस्था कर दी। तो आदरणीय मोदी जी ने तो ये सब कुछ दिल्ली के मेहनत कमेरे लोगों को किया है। और इस अरविंद केजरीवाल ने, आदरणीय सिद्धार्थ जी, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। मैं अपनी एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के निर्देश पर और दिल्ली में प्रदेश से सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और प्रदेश से सम्मानित महामंत्री श्री सिद्धार्थ जी के मार्गदर्शन में कमाल का इस संकट की घड़ी में जो कार्य किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने सभी विधायकों की ओर से, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है ना राजा रहा है ना रानी रहेगी, ये दुनिया है खाली और खाली रहेगी। जब मैं किसी की जिंदगानी रहेगी तो मां की सबकी कहानी कहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.